नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक अंधविश्वास पर आधारित है। डायन या डायन प्रथा। एक वृद्धा शनिचरी जंगल में घिरे एक गांव में रहती थी। उसका निवास मिट्टी के बने एक छोटे से घर में था। उसको अक्सर लोग डायन ही कहकर पुकारते थे। वह जब भी गांव से निकलती, लोग अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों को फटाफट बंद कर देते थे। गली में खेल रहे बच्चों को तुरंत घर के अंदर कर लेते थे, उसकी नज़र लग जाने के भय से। उस इलाके के गांवों में ये अफवाह फैली हुई थी कि यह डायन है और अपने बेटे और पति को खा गई, यानी उसी के टोना टोटका के प्रभाव से उनकी मौत हो चुकी है। उस गांव के कुछ लोग ऐसे थे जिनका काम ही था शनिचरी के बारे में उल जलूल बातों का प्रचार करना। जब जब किसी का बच्चा उस मोहल्ले में बीमार पड़ता, उसकी शामत आ जाती थी। उस घर के लोग उस मोहल्ले के बासिंदों के साथ गोलबंद होकर उस दरवाजे पे आते, गाली गलौज करते और डायन करके प्रताड़ित करते। कभी कभी उसकी पिटाई भी कर देते थे। बेसहारा शनिचरी अत्याचार सह लेती थी और अपने आप को निर्दोष साबित करने के लिए वो जह सफाई देती। उस पर क्रूर हमलावरों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। उसकी इतनी ज़्यादा पिटाई की थी, एक महीना भर में वो चलने फिरने अक्षम हो गई थी, बिल्कुल भी चल नहीं पा रही थी। इन सारी घटनाओं के पीछे उस गांव के ही एक दबंग प्रकृति का निवासी भरथू उसका हाथ होता था। उसकी नज़र घर के पीछे लंबी चौड़ी ज़मीन पर लगी हुई थी। वह चाहता था इस बुढ़िया को इतना तंग किया जाए कि वह घर छोड़कर भाग जाए या जहर खा के अपनी जान दे दे। उस दिन उस मोहल्ले में एक बच्चा बीमार पड़ गया। लोगों का मानना था यह डायन की करामात है। देखते देखते बच्चे की हालत गंभीर हो गई। उसके घर पे धावा बोल दिया गया। उन लोगों ने शनिचरी की बेरहमी से पिटाई कर दी। वह रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन उसने कुछ नहीं किया है यह कहती रही। वह जादू टोना या टोना टोटका नहीं जानती है। लेकिन उन लोगों पर उसकी बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उस गांव के स्कूल से स्थानांतरित होकर आए शिक्षक ने उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया। हॉस्पिटल ने पुलिस ने बुढ़िया का बयान लिया। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू करी तो शनिचरी के घर पे दावा बोलने वाले डर से फरार हो गए। आज भी कई गांवों में डायन कुप्रथा प्रचलित है। आपकी इस कुप्रथा के बारे में क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।